एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है जो अभी नई एक वीडियो आई है सुमित महल और सौरभ भैया की, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को मैंने बहुत पहले से बता रखा है कि सुमित के साथ मेरा पर्सनल बातचीत हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। जिस समय अर्थ मॉम के चैनल पे ये वीडियो आया था कि उन्होंने बताया था कि वो वीडियो में कि मैंने सुमित से बात की, मेरी सुमित से क्या बात हुई। अर्थ मॉम मतलब ज्योति के चैनल पे ये वीडियो आया था। उस समय मैंने आप लोगों को उससे पहले ही बता दिया था। उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्योति से पहले मेरी ऑलरेडी उनसे बातचीत हो रही है और होती है ना। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि सुमित के साथ मेरी क्या बातें हुई हैं या सुमित कैसा इंसान मुझे लगे। एक होता है इंसान को एनालाइज कर लेता है दूसरा इंसान जब बात करते हैं। मैंने उनसे कॉल पे भी बात की है, मैंने उनसे मैसेज पे भी बात की है, मैंने उनसे हर तरीके से बात की है। और बात करने के बाद पहली बार जब मैंने बात की थी तभी मैंने अपने को यूट्यूबर्स के साथ ये डिस्कस किया था कुछ शब्दों में। जब मेरी पहली बार उनसे बात हुई थी तो एक ऐसा इंसान मुझे उनके अंदर देखने को मिला कि वो इंसान खुद बोल रहा था कि अगर आपको मुझसे कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो। लेकिन एज अ व्यूवर, एज अ एक इंसान होने के नाते मैंने उनसे बात की थी। ना ही मैंने अपने चैनल के लिए बात की थी, ना ही मैं उनके चैनल की वजह से बात की थी। वो भी जानते हैं आज की डेट में, सुमित को भी पता है ये बात कि कभी भी मैंने अपने रिएक्शन के लिए उनसे कोई बातचीत करके अपने वीडियोस पे बात नहीं की है। और आज भी मैं ये बात डंके की चोट पे बोलती हूँ, मैं किसी के साथ भी पर्सनल टच में अगर बात करती हूँ तो कभी भी मैं उनकी पर्सनल बातों को यहाँ लाना सही नहीं समझती। लेकिन जो कल रात उनका वीडियो आया, सौरभ भैया भी थे उसमें। सबसे पहले सौरभ भैया और सुमित के लिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो उन्होंने बोला ना कि हम हर एक इंसान की हेल्प करना समझते हैं सही और हर एक इंसान की हेल्प करते हैं, तो ये रियलिटी है। सुमित एक ऐसा इंसान है जो कभी दूसरे को अगर मुसीबत में देखता है या उनको पता चलता है ना कि हाँ सामने वाला इंसान मुसीबत में है या दिक्कत में है, सुमित एक ऐसा इंसान है वो सामने वाले को खुद कांटेक्ट करता है, उनसे खुद बात करता है, उनकी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए जितना हो सकता है अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं। सुमित एक ऐसे इंसान है। हालांकि अभी मेरे खुद के चैनल पे दिक्कत आई हुई है, आप सबको पता है। और कहीं ना कहीं सौरभ भैया की भी मुझसे कॉल पे बात हुई है चैनल के रिगार्डिंग, मतलब चैनल के रिगार्डिंग उनसे मेरी बात हुई है। फर्स्ट टाइम मैंने उनसे बात की और मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि वो इंसान इतना रत्ती भर भी उस इंसान में घमंड है या वो ऐसा इंसान है जैसा यूट्यूब पे बोला जा रहा है ना। बहुत से चैनल्स बहुत सी बातें बोलते हैं सौरभ जी के लिए, सुमित के लिए। सुमित को बहुत सारे नामों के साथ नवाजा जाता है। वो चीज़ अलग है कि चलो सबका एक तरीका है रिएक्शन देने का, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है और कोई कुछ बोलता है। हालांकि नेहा के साथ जब उनका जगत दीदी के साथ शादी का सीन था उस समय मैं ही थी, मैंने सुमित को सलाह दी थी कि देखो लाइफ में अगर आप इतना सब होने के बाद, इतना सब सुनने के बाद भी अगर आज भी अगर आप उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो आप डंके की चोट पे करो, लेकिन ये फैसला सिर्फ आपका होना चाहिए और आपकी फैमिली का होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जो रायता है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और अगर आपको आज भी लगता है कि आपको उस लड़की का सपोर्ट करना है तो आप करो, लेकिन ये है कि उसमें आप अगर कल को कोई बात होती है तो उसके जिम्मेवार आप खुद होगे। अदरवाइज़ ये शादी मत करो। मैंने खुद बोली थी ये बात कि ये शादी मत करो, बहुत गंदे तरीके से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि पहली शादी और दूसरी शादी में बहुत फ़र्क होता है। जो एक कुंवारा इंसान होता है उसकी शादी हो रही होती है, उसके हज़ारों लाखों सपने होते हैं एक अपने पार्टनर से, और जब वो उम्मीदें इस तरीके से टूटती हैं या इस तरीके से बर्बाद होती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। वीडियो चाहे मेरा जगत दीदी भी देख रही हूँ, मैं डंकी की चोट पे इस बात को ऑन कैमरा नज़र से नज़र मिला के ही आज भी बोल रही हूँ कि ये बातें मैंने सुमित से की थी और आज भी कहती हूँ कि सुमित आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, जगत दीदी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। जो भी चीज़ें हुई वो हुई, लेकिन आज की डेट में सब अपनी अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जगत जीजा जी का नाम जो दिया जा रहा है सुमित को, वो अभी बंद कर देना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी
जिसको देना है वो अपना देखे कि भाई उसको किस तरीके से बात करनी है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अब शादी टूट गई है तो हमें ये नाम भी हटा देना चाहिए था, है ना। सौरभ भैया और सुमित के लिए मैं यही बात कहूँगी, ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी चैनल के लिए थोड़ी हेल्प की उन्होंने, इसलिए नहीं कह रही। लेकिन हाँ, सुमित को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, मैंने कभी भी उनके पर्सनल बातों से रिलेटेड बातें करके कभी वीडियोस नहीं बनाए, बिकॉज ये मेरा पैटर्न नहीं है। मैं कभी भी किसी की पर्सनल बातों से निकाल के किसी की बातों को और अपनी वीडियोस को चलाने के लिए मैं ये काम नहीं करती। मेरी बातें अर्थमॉम ज्योति जो हैं उनसे पहले से होती आई हैं सुमित के साथ, और मैं बहुत से लोगों के टच में हूँ। आज की डेट में मैं बहुत से लोगों के टच में हूँ। और अभी फ़िलहाल में निक्की सुमित का एक फंक्शन हो रहा है 1 मिलियन का, मैं वहाँ भी इनवाइटेड हूँ। मेरे को वहाँ भी इनवाइट किया गया है उस इवेंट के लिए, जो 9 फ़ैब को इवेंट है उसके लिए मुझे इनवाइटेड किया गया है। लेकिन हालांकि मेरे कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने ही घर में नहीं रहने वाली। इतना समझ लीजिए कि कुछ है जो मैं घर से कहीं जा रही हूँ, मैं किसी ट्रिप पे जा रही हूँ, तो उसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी। उस चीज़ का मुझे अफसोस है कि अगर मेरे टिकट्स ना हुए होते तो शायद मैं उस इवेंट में ज़रूर जाती। और मेरा खुद का मन भी था निक्की से मिलने का, कामनी जी से मिलने का, उनकी फैमिली से मिलने का, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी, पॉसिबल नहीं है। और बहुत सी चीज़ें हैं इस टाइम पे जो शायद मैं अभी नहीं बता सकती सोशल मीडिया पर। ये हो गई सौरभ जी और सुमित जी की बात। अब आती हूँ अगले टॉपिक पे, जो कल उनका रात को वीडियो आया। वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें बोली। सुमित ने एक इशारा दिया कि जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ वो किंजल से रिलेटेड है, मतलब जो किंजल है उनसे रिलेटेड है। अब मैं सोच में पड़ गई कि कौन है। फिर समझ में आया कि ये तो अनुपमा जी है ना। तो अनुपमा जी की लाइव में ये सब चीज़ें हुई हैं कि जो कि बातचीत हुई है। अनुपमा जी की लाइव को मैंने शुरू से थोड़ा सा सुना है, मतलब शुरू से सुना है। उसमें उनका स्टार्टिंग का जो पैटर्न था वो ये था, आओ आप लोगों को आज मैं अपना बताती हूँ, ये लोग कितने छुपे रुस्तम है, ये लोग कैसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं। उन्होंने अपने तरीके से, जो उनका एक लहजा है बात करने का, उस तरीके से उन्होंने अपनी लाइव में बातें की। लेकिन मैं यहाँ अनुपमा जी से एक बात कहूँगी, सिर्फ एक बात कहूँगी, और मैं चाहती नहीं थी कि मैं ऐसी चीज़ आपको यहाँ सोशल मीडिया पे आकर बोलूँ, बिकॉज मुझे लगा था कि आपका शायद वो एक शक है जो कि शक ही है ना। लेकिन वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आपने सोशल मीडिया पे वो चीज़ें करनी शुरू कर दी। मैंने आपका चैनल बहुत दिनों से नहीं देखा है, ये चीज़ मैं बोलती हूँ। को यूट्यूबर होने के नाते, एक फैलो यूट्यूबर होने के नाते मैं इनके साथ थोड़ा सा पर्सनल टच में हूँ। मतलब पर्सनल टच क्या, एक तरीके से कुछ प्रॉब्लम आती है एक दूसरे को तो बात कर लेते हैं, वैसा वाला है। तो इनके साथ मेरी जब जगत दीदी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय अनुपमा जी के मन में ये सवाल था कि एक कुंवारा लड़का एक शादीशुदा लड़की से, और उसके साथ 8 साल की उसकी बच्ची है, उस इंसान से शादी क्यों कर रहा है। मतलब उनके दिमाग में उस समय बहुत सी चीज़ें थी ऐसी जो उन्होंने अपने माइंड में उस टाइम पे बहुत सी बातें कही थी। मतलब बहुत सी बातें उनके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि उस समय मामला बहुत गर्म था। तो हर एक इंसान का अंदर से जो रिएक्शन आता है या जो भी सोच समझ होती है, बहुत सारी आती हैं, थॉट्स आते हैं दिमाग में। उनका थॉट आना गलत नहीं था। उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है कि सुमित एक ऐसा टाइप का इंसान है, क्योंकि अगर कोई भी कुंवारा लड़का शादी करता है तो वो अपने लिए कुंवारी लड़की देखता है, लेकिन ये शादीशुदा या एक विडो औरत से क्यों शादी करें। तो कुछ ऐसा बात हुई थी हमारे बीच। तो उस समय इन्होंने ये एक शब्द बोला था मुझे, मैं वो यहाँ बोलने में कंफर्टेबल नहीं हूँ और ना ही मैं बोलूँगी, क्योंकि ये एक पर्सनल बात है। यहाँ पर इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज अब चीज़ें अनुपमा जी अपने माइंड में बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी बढ़ानी चाहिए थी। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि आप शायद गलत सोच रहे हो, और आज भी कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। बिकॉज मैंने आपको ये भी कहा था कि सुमित से मेरी पर्सनल बेसिस पे बात होती है, तो मुझे वो आदमी या मुझे वो लड़का इस टाइप का रत्ती भर नहीं लगा। क्योंकि मैं एक इंसान को जब बात करती हूँ ना, मुझे बात करने के तरीके से ही समझ में आ जाता है कि वो इंसान कितने पानी में है।
अब जब मैं उनसे बात कर रही थी तब मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी मेरे माइंड में, लेकिन जब मैंने बात की तब मुझे सुमित वैसा नहीं दिखे वो वैसे। तो मैंने वैसा अनुपमा जी से भी बोला कि शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि एक इंसान को दया भावना हो, एक इंसान दूसरे इंसान से बातचीत करता है, उसका अटैचमेंट हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अनुपमा जी के दिमाग में बहुत सी बातें थी उस समय, और वो सिर्फ शक था। और अनुपमा जी ने खुद भी मुझे ये बात बोली थी एक शब्द के बाद कि हो सकता है कि मैं गलत भी सोच रही हूँ। तो मैंने यही बोला था कि शायद आप गलत ही सोच रहे हो। तो उस समय से लेकर और आज तक, मतलब 2-3 महीने, आई थिंक 2 महीने हो चुके इस बात को, लेकिन आज की डेट में आपका वो शक बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि आप अब ये बोल रहे हो सोशल मीडिया पे आके, आपने पहले तो ये बोला कि इनके ऐसे काले राज हैं, ये है वो है, जो कि उन्होंने खुद क्लियर कर दिया उन सबको। तो गाइस बीच बीच में मेरा ब्रेक लग रहा है क्योंकि ये झाड़ू वाला वोट दो, और कभी केजरीवाल को वोट दो, कभी बीजेपी को वोट दो, ये जो एक होता है ना अनाउंसमेंट वाला, वो घूम रहा है गली, मतलब रोड पे, मेरा घर रोड के ऊपर है तो वो घूम रहा है, तो उस चक्कर में मेरा डिस्टर्बेंस हो रहा है। और आजकल यही बहुत सारा हो रहा है, कल पूरा दिन यही सब चला था, नेता वगैरह आए थे और आज भी वही सब चल रहा है। तो थोड़ा सा समझिएगा मेरे वीडियोस को, क्योंकि कट बहुत लग रहा है, तो आप लोग सोचेंगे भाई इतना कट लगा लगा के क्यों बोल रही है, तो मैं बता दिया। अब आते हैं वापस इस टॉपिक पे। तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि अनुपमा जी ने उस समय का शक आज तक अपने दिमाग में रखा। आज इनका कहना है लाइव में कि जो लाइव में बातें हुई वो लोगों के सवाल आ रहे थे, तो मैं सवाल को पढ़कर जवाब दे रही थी। तो मैं आपको बोलूँगी एज अ रिएक्शन चैनल, मैं आपको बोलूँगी, या रिएक्शन चैनल साइड में कर दो, एक इंसान होने के नाते मैं आपको बोलूँगी कि अनुपमा जी, लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो इंसान चैनल चला रहा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने उसमें कमेंट सेक्शन में लाइव में क्या पढ़ना चाहता है और क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इतना ध्यान आपको रखना चाहिए था, बिकॉज जो आप बोल रही हैं, आप पब्लिक को बोल सकती हो ये बात कि हाँ मैं पब्लिक का कमेंट पढ़ रही थी, या मैं ऐसी बातें बोल रही थी, या आपके शब्द तीखे थे, या आप ऐसा बोल रही हैं कि मेरी वजह से सुमित का मुंह तो खुला। तो मैं ये कहूँगी कि वो जो मुंह बंद था वो मुंह बंद नहीं था, उस लड़के का मुंह बंद नहीं था, सिर्फ वो सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहता था, बिकॉज उसके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उसको खुद को करनी चाहिए थी उस समय, और उसने की भी। ठीक है ना, आप जानते हो उस बारे में ना मैं जानती हूँ, तो हम लोग नहीं जानते हैं उस सब चीज़ों के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें उस चीज़ में घुसना भी चाहिए। ठीक है, और साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपने बोला कि लोगों की सोच थी और मैंने वो सोच के हिसाब से कमेंट पढ़े। हाँ, मुझे कमेंट नहीं पढ़ने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि लोगों की सोच तब वैसी बनी जब आपकी खुद की सोच वैसी थी। आपकी सोच सच में ऐसी थी, आप कहीं ना कहीं उस दो नाव पे पैर रख के घूम रहे थे। कभी आपको सुमित ऐसा लग रहा था, एक टाइम पे आपको खुद भी ऐसा फील हो रहा था कि सुमित ऐसा है ना। तो फिर आप इस चीज़ को झूठ मत बोलो कि मेरी सोच नहीं थी, ये सोच आपकी ही थी, ये बात मैं कह सकती हूँ। और इस चीज़ को आप भी मानोगे कि हाँ आपने मेरे साथ ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। किसी भी इंसान के प्रोफेशन पे इतनी बड़ी बात अगर बोल दी जाए कि वो प्रॉन चीज़ों में है या ऐसी गंदी चीज़ों में है ना, कोई भी इंसान, चाहे आप मेरे लिए भी बोल दो तो मैं भी छटपटाऊंगी, मेरे भी खून खौलेगा, मुझे भी लगेगा कि यार ये क्या बकवास चल रही है मेरे बारे में, तो मुझे भी गुस्सा आएगा। और वही सेम गुस्सा सौरभ भैया को और सुमित जी को आया। तो अनुपमा जी, आप चैनल चला रही हैं, इस चीज़ में आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। बाकी मेरा आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। इस चीज़ से आप नेगेटिव ज़रा भी मत ले जाइएगा। और मैं सुमित को भी ये बात कहूँगी कि सुमित, हर चीज़ को जवाब देना वीडियो बनाकर नहीं ज़रूरी होता। हो सकता है कि उनकी सोच आपके प्रति गलत जा रही हो, तो आपको उस चीज़ को बदलना चाहिए, ना कि आकर इस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए। आई नो कि आपको गुस्सा आया, आपको हर्ट हुआ, आपका बीपी जो है वो हाई हो गया, लेकिन वो हाई होना उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक आपको नहीं जानती। जो लोग आपसे पर्सनल बात करते हैं उनको पता है कि आप कैसे हो,
लेकिन जो पब्लिक, इतने लोग आपको देख रहे हैं, 90,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं आपके, जगह जगह सुमित महल की बात होती है, तो सुमित को सब लोग नहीं जानते। तो सब लोगों को जानने के लिए आप खुद उतरो मैदान में, आप खुद आओ, एक बार खुद से आओ, लाइव करो, अपने इंटरेक्ट करो अपनी पब्लिक से, तो शायद आपको पब्लिक समझेगी, आपको सुनेगी। जितने भी रिएक्शन चैनल्स आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं, उनकी सोच अपने आप बदलेगी। लास्ट बात एक और बोलूँगी मैं यहाँ, मैं किसी का पक्ष नहीं लेती, ठीक है, जो भी है ठीक है अपनी अपनी जगह, लेकिन मैं किसी का पक्ष नहीं लेती। लेकिन यहाँ मैं सौरभ भैया के लिए एक बात लास्ट में बोलना चाहूँगी। सौरभ भैया ने बोला रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन ये बना रही हैं वो चुगली वाला काम है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चुगली वुगली कुछ नहीं होता है। जो भी बातें कर रहा है इंसान, वो अपने पॉइंट्स लगा रहा है, अपना पावर लगा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है। किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी चीज़ में होता है। आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है या जिस कैटेगरी में है, आप उस पर काम कर रहे हो। लेकिन अगर किसी को रिएक्शन देने में या चुगली करने में भी, मैं बोलती हूँ चुगली करने में भी मज़ा आ रहा है और उसको चुगली पे भी पैसा बन रहा है और पब्लिक उसे देख रही है, चाहे 3 लोग देखे, चाहे 30 लोग देखे, चाहे 3,000 लोग देखे, चाहे 3 लाख लोग देखे, लोगों को मज़ा आ रहा है, तो हमारा काम है कि हमें बात करनी है। तो आपको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं किसी का भी फेवर नहीं करूँगी, ना मैं सौरभ भैया का फेवर करूँगी, ना मैं सुमित जी का फेवर करूँगी, ना मैं अनुपमा जी का करूँगी। मेरे लिए सारे न्यूट्रल हैं, मैं सबके ऊपर न्यूट्रल बात करती हूँ। सुमित को अपनी तरफ से अपना पूरा एक क्लैरिटी देनी चाहिए। अपनी एक चैनल बनाया है तो अपनी एक पहचान बताओ कि भाई मैं हूँ क्या, है ना। कोई आपको छपरी बोलता है, कोई आपको कुछ बोलता है, कोई नल्ला बोलता है, तो ये जो गंदे गंदे शब्दों से आपको नवाजा जाता है, वो इसीलिए नवाजा जाता है क्योंकि आपको हम लोग अच्छे से जानते नहीं हैं। जब तक आप अपनी पहचान नहीं बताओगे आके, तब तक पब्लिक आपको इसी तरीके से ट्रॉल करेगी। लेकिन ट्रॉलिंग पे आपको कुछ नहीं होता, ये मैंने भी देखा है, बहुत से वीडियोस बने हैं, तो ट्रॉलिंग पे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस समय भी इसलिए चुप थे, वो मुझे पता है कि वो नेहा की वजह से चुप थे कि एक टाइम पे हम लोग एक साथ बैठकर बात कर चुके हैं, बात करते थे, रिश्ता जोड़ रहे थे, और आज अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी बोलने लग जाऊंगा तो वो लड़की थोड़ा सा परेशान हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक लड़की की इज्जत और एक लड़की के नाते उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा शांति रखी, है ना। सुमित जी की खुद भी एक सगी बहन है, तो वो एक बहन वाला दर्द समझ लो, तो वो है उनके अंदर कि भाई एक लड़की वाली बात है, तो बस इसलिए वो चुप थे। बाकी उनका ऐसा चुप्पी वाला या छुपाने वाला ऐसा कुछ नहीं था। क्या काला धन कोई ना इकट्ठा कर रहे हैं जो छुपाएंगे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, एक लास्ट में एक बात और कहती हूँ, जो लोग ये बातें करते हैं ना कि मुँह छुपा के बात करते हैं, मुँह छुपा के, चाहे वो सौरभ भैया ने अनुपमा जी को बोला हो, चाहे अनुपमा जी ने सौरभ जी को बोला हो, चाहे यूट्यूब पे कोई भी बंदा इधर की उधर बातें करता है तो ये बातें बोलता है कि मुंह छुपा के कोई चैनल अपना काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मुंह छुपा के करो चाहे मुंह दिखा के करो, डरता कोई किसी से नहीं है, ठीक है। ऐसे टोन पास मेरे लिए भी हुए हैं, इसलिए इस बात को मैं यहाँ ला रही हूँ कि भाई मुँह छुपा के क्या होता है, ये डरता है क्या कोई किसी से। मुझे जितने लोगों ने बोला, मेरे लिए जो लाइव्स हुई, मैंने उन लाइव को देखा, मैंने आज तक कभी जवाब नहीं दिया कि भाई मेरे लिए मुंह दिखा के, मुंह छुपा के ऐसी बातें तुम लोग करते हो। मेरी शक्ल देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, ना मैं काणी हूँ, ना मैं अंधी हूँ, ना मैं कुछ हूँ। भगवान ने जो चेहरा नैन नक्श दिया ठीक ठाक है, मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ अपने चेहरे से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों मुंह छुपाती है, क्यों मुंह नहीं दिखाती। तो ये मुंह दिखाना और ना दिखाना ये मेरा खुद का पर्सनल चॉइस है, और इसी तरीके से हर क्रिएटर का अपना एक पर्सनल चॉइस होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों में ट्रॉल करना चाहिए। तो जो भी लोग करते हैं वो नहीं करे, ठीक है। आज का वीडियो एंड करते हैं। इस वीडियो के बाद ना ही कोई अनुपमा जी को हेट देना, ना ही कोई सौरभ भैया या सुमित जी को देना। बस इतना कहूँगी कि जो मेरा एक न्यूट्रल रिएक्शन था वो मैंने यहाँ दिया, और कहीं ना कहीं सिर्फ सोच और समझ की बात है। जो इंसान सुमित को नहीं समझ पाया, वो कहीं ना कहीं सुमित की भी उसमें गलती है कि सुमित पूरा खुल के नहीं आ पा रहे मैदान में, इसलिए पब्लिक नहीं समझ पा रही। और हर एक इंसान पर्सनल में बात नहीं कर सकता आपसे, तो कहीं ना कहीं आपको भी खुलना चाहिए थोड़ा, है ना। और कहीं ना कहीं जो नहीं पर्सनल में, जो प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी सोच को अपने तक सीमित रखो,
पब्लिक में वो चीज़ों को मत करो, क्योंकि पब्लिक में जाने के बाद वो इंसान की धज्जियाँ उड़ जाती है अगर गलत चीज़ चली जाती है तो। ठीक है, तो बस मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।